नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी करियर पॉइंट में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा निकाला गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको जो विज्ञापन दिख रहा है, ये 25 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। यह एक जॉब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र कंपनी इंदौर संभाग के लिए निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो आपके इलेक्ट्रीशियन, कोपा और स्टेनो, 3 ट्रेड के लिए 1 वर्ष के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड वार जो वैकेंसी है वो दिख जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रीशियन में आपको यहाँ पर 75 वैकेंसी है, कोपा में 95 है और स्टेनो में 41 है। इनका पूरा विवरण दिया गया है, जैसे अनारक्षित में आप इलेक्ट्रीशियन में 28 है, कोपा में अनारक्षित में 35 है और स्टेनो में 15 है। फिर आपके एससी में है, आपके देखो आप 12 है, 15 है, ठीक है, 7 हैं और 15 और 6-7 हैं। इस तरीके से आपके एसटी में 15 है, 19 है, 8 है, ओबीसी में 20 है, 26 है और 11 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, इसमें आपके 3, 4 और 2। तो इस तरीके से टोटल 211 पद हैं जो इलेक्ट्रीशियन, कोपा और स्टेनो के लिए डिवाइड किए गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम आगे जो दिया हुआ है वो आरक्षण और आयु के बारे में दिया गया है। तो राज्य शासन के अनुसार जो भी आरक्षण लागू होता है वो उसमें लागू किया जाएगा, ठीक है। जो भी अप्रेंटिसशिप नियम में आरक्षण लागू किया जाता है 2015 संशोधित नियम के अनुसार वो जारी रहेगा। साथ ही अगर कभी ऐसा होता है कि जो रिक्तियां हैं उनके लिए संबंधित वर्ग से अगर जो प्रशिक्षणार्थी है वो नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें बाकी जो आवेदन आए हैं उनसे उन्हें भरा जाएगा। न्यूनतम योग्यता की हम बात न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें इसमें, तो 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 में आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हों। वर्तमान में नहीं, आपको 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपके 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर जो अधिकतम आयु है, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष हो गई और अधिकतम आयु यहाँ पर जो है वो सामान्य वर्ग के लिए जो अनरिजर्व है उनके लिए 25 वर्ष है, और जो रिजर्वेशन से आते हैं पिछड़ा वर्ग SC ST OBC उनके लिए जो 5 वर्ष यहाँ पर आरक्षण छूट दी जाएगी। साथ ही अगर कोई दिव्यांग है तो उसे 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि देखो आपकी विद्युत कार्यकारण किसी भी दिव्यांग को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, मतलब यहाँ पर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। इसके बाद चयन प्रक्रिया की हम बात करें, तो चयन प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ उन्होंने कि जो आवेदन है वो विज्ञापन के मापदंड के अनुसार ही होना चाहिए। तो जो विज्ञापन है उसको आप बड़े अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके बाद आप आवेदन को पूरे तरीके से भरें और उन्हें जमा करें। और इसके बाद क्या होगा कि आपकी आईटीआई में जो ट्रेड है उसमें जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके प्रतिशत के आधार पर ही जो है वो मेरिट बनाई जाएगी, और जो उपलब्धियां जो रिक्तियां हैं उनके अनुसार प्रतिभागियों को बुलाया जाएगा। अगर कहीं पर समान अंक होते हैं तो वहां पर फिर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगर पद रिक्त रहते हैं तो नियमानुसार वेटिंग लिस्ट जो बनाई जाएगी उसके अनुसार फिर जो उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार होता है तो वो केवल एक ही ट्रेड से आवेदन कर सकता है, और साथ ही जो अवधि दी जाएगी ज्वाइनिंग के लिए, अगर उस अभी तक कोई प्रशिक्षणार्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उसका जो आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो अब मैदानी प्रशिक्षण मतलब कि जो फील्ड ट्रेनिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ, तो ये पूरा जो रोस्टर है यहाँ पर दिया हुआ है। ये लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी, जिसमें कि हम ये फाइल जो है अटैच कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से इसे देख सकते हैं। इसमें ट्रेड वाइज दी हुई है, देखो आप इलेक्ट्रीशियन, कोपा और स्टेनो के जो पद किस कार्यालय में कितने पद खाली हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है।
तो आप देख सकते हैं आपको जो भी कार्यालय जिसके लिए आपको आवेदन करना है उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए आप, तो स्टाइफंड जो है वो स्टाइफंड आपको, अगर आपका ITI 1 वर्ष का है, जैसे कि आपका स्टेनो और कोपा, तो यहाँ पर आपको 7,700 प्रति माह जो स्टाइफंड दिया जाएगा। अगर आपका ITI 2 वर्ष का है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर आपको 8,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ आपका अन्य जो है वो आपका चिकित्सा स्वास्थ्य मानक आपका होना चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको जो है वो जिला चिकित्सालय से बनवा कर जमा करना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आपको फिट माना जाएगा। ठीक है। और विकलांग के लिए भी ये 40% उससे अधिक है, तो ये भी आपका जो है वो जमा करना पड़ेगा आपको। अब आवेदन कैसे करना है आपको, तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए देखिए आप, आपको apprenticeship.gov.in पर आपका पंजीकरण होना चाहिए, जो कि हम वीडियो आपको बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलता तो हम आपके लिए जैसे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक कर देंगे। आवेदन की तिथि जो है वो देखो आप, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, मतलब आप 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो है वो आवेदन डाक द्वारा या आप व्यक्तिगत रूप से कहाँ जमा करेंगे, मुख्यालय में। ये ऑनलाइन नहीं है, आप ये ध्यान रखना। आपको आवेदन भेजना है तो आप समय पूर्व रहते हुए आवेदन के लिए आप प्रिंट निकालें और उसे भरें, और साथ में जो उसके ज़रूरी दस्तावेज हैं वो उनकी कॉपियाँ लगाएं, और इसे डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपका आवेदन बहुत जल्दी पहुंच जाए, या आप इंदौर जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आपको अगर कोई कठिनाई होती तो आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी दी है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। या आपके ज़िले में भी आपके अप्रेंटिस ऑफिसर हैं तो वहाँ पर भी आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। या नोडल ऑफिसर से। इसके बाद इन्होंने कुछ शर्तें दी हुई हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपको मानना है। तो सबसे पहले दिया कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं तथा उन्होंने पूर्व में किसी अन्य नियोजक के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं किया है। मतलब आपने सारी योग्यताएं सही दी हैं, साथ ही आपने इसके पहले कहीं और पर भी अप्रेंटिसशिप नहीं की है। अगर आप पहले कहीं और अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो यह यहाँ पर आप जो है वो योग्य नहीं होंगे और आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के यदि चयन प्रक्रिया के दौरान उपरांत यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार निर्धारित अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई तो उनकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में आपके द्वारा भरी गई जानकारी में किसी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी। तो जो भी आरक्षित वर्ग है वो बहुत ध्यान से आप फॉर्म भरें ताकि आपकी उम्मीदवारिता में कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। साथ ही आपको दिया हुआ कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपको अपनी प्रोफाइल में जाकर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर दें। ठीक है, ताकि क्योंकि जब आप फॉर्म भर चुके होंगे तो उसके बाद वो किसी भी तरीके से बदलाव को मान्य नहीं करेंगे। आगे चले हम, विज्ञापन के आधार पर किए गए आवेदन पर किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु शिक्षुता अधिनियम 1961 एवं उसके संशोधन के प्रावधानुसार ही किया जाएगा। मगर अगर मान लो कि आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो जो नियम दिया हुआ है उसके अनुसार ही यह कार्रवाई हो सकेगी। उम्मीदवार चयन हेतु मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा बनाए गए भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। शिक्षित अवधि में उम्मीदवारों को 13 दिन का CL, ये देखो आप 13 दिन का आकस्मिक CL अवकाश मिलेगा आपको। साथ में इसमें आपको 3 ऐच्छिक अवकाश, जो ऐच्छिक अवकाश होते हैं वो सूची दी हुई होती है, जिन्हें कि आप विशेष किसी त्योहार में या मौके पर आप ले सकते हैं। उनकी सूची राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, उन्हीं में से आपको 3 ऐच्छिक अवकाश लेने पड़ते हैं। और जो 13 दिन का अवकाश है ये आपके पास CL अवकाश है, ये आप कभी भी पूरे वर्ष में पूरे आपके अप्रेंटिसशिप के दौरान आप ये ले सकते हैं। तो 13 और 3 ये 16 अवकाश आपको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा देखो आप, दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी को क्षतिपूर्ण अधिनियम 1923 लागू होगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को बिना पूर्व नोटिस से कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने, सीमित करने, बढ़ाने के लिए अधिकार होगा। चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
कंपनी अप्रेंटिस ट्रेनी को आवश्यकता अनुसार कार्यालय विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है। आपसे चॉइस मांगी जाएगी, अगर मान लीजिए कि उस चॉइस में अगर पद खाली नहीं है, भरे जा चुके हैं, आपके आगे और भी उम्मीदवार हैं, तो फिर वो आपके चॉइस से अलग अपनी इच्छा अनुसार जो है वो आपको जो है वो अम, पद क्षेत्र आपका दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए और वो बाध्य नहीं रहेंगे। फिर आपका ये है शिक्षुता अधिनियम 1961 की दंडिका, इसके अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, जिसके बाद आपको राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मतलब ये कि आपने अप्रेंटिसशिप तो कर ली है, लेकिन उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम भी जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा भारत सरकार के नियमानुसार, और उसके बाद आपको जो है वो फाइनल जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया जाएगा 1 साल के अप्रेंटिसशिप के साथ ही। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप अप्रेंटिस करते हैं और आपका जो एग्ज़ाम वो भी आप क्लियर करते हैं, तो आगे भर्तियाँ जो भी होती हैं उसमें आपको इसका वेटेज मिलता है, और ये लगभग आपके 1 वर्ष के अनुभव के प्रमाण के रूप में ये माना जाता है। अब यहाँ पर देख लें आप, फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्म यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म आपका जो है वो ऑफलाइन है। ये फॉर्म जो है आपका वो ऑफलाइन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। ये फॉर्म आपको पोस्ट से भेजाना है, या आप बाई हैंड भेजाएंगे या तो पोस्ट से भेजाएंगे। कहाँ भेजाना है आपको? तो ये देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है प्रति उप महाप्रबंधक प्रशिक्षण सेल कारपोरेट कार्यालय मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी इंदौर, GPH ग्राउंड पोलो ग्राउंड इंदौर। तो आपको यहाँ पर जो है वो आपको आवेदन भेजना है। किसके नाम से? ये पूरा जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रति, इनके नाम पर आपको आवेदन जो है वो भेजना है। यही आवेदन आपको भर के आपको लिफाफे के ऊपर यही पता आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये किसके लिए है? केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही यह अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। यहाँ पर आप पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें आपका नाम, पिता का नाम, आपका जो आईडी है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, नेप्स आईडी, तो वो नेप्स आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपका महिला पुरुष जो भी हैं वो करेंगे, जन्म तिथि है आपकी वो, और इसके अनुसार आपकी जो आयु है वो यहाँ आपको वर्ष महीना और दिन में आपको लिखना पड़ेगी। आपका पत्र व्यवहार का पता, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये आपको यहाँ पर जो है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका स्थायी पता है आपका, अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, अनारक्षित हैं, जो भी हैं, आपको वो यहाँ पर टिक करके आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। आपके बाद इसके बाद आपका ITI जो है, जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कोपा 1 वर्ष हो गया आपका, ठीक है, 1 ईयर हो गया आपका, या इलेक्ट्रीशियन 2 ईयर, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। साथ में यहाँ पर नीचे आपको ITI जिस संस्था से आपने किया है, जो भी आपकी ITI रही है, वो यहाँ पर आप उसका पता लिखेंगे। ट्रेड लिखेंगे, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की है, आपको आपके ट्रेड में कितने एग्जाम में टोटल, 2 साल के मिला के 1 साल का एग्जाम था तो उसके कितने आपके टोटल नंबर थे, आपको कितने नंबर मिले हैं और उनका प्रतिशत, तो ये आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो जानकारी आपने भरी है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 3 कार्यालय जो आपको सूची दी हुई होगी, यहाँ पर आपको ये 3 कार्यालय लिखने होंगे जहाँ पर भी आप प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप जो है वो आप करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका पिता का नाम आएगा, और ये आपका घोषणा रहेगा कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है। अगर आपकी किसी भी तरीके की जानकारी गलत होती तो वो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, साइन करने के बाद देखें आप, यहाँ पर आपको जो है वो कुछ फोटो कॉपी, जिनको कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये ध्यान रखना कि स्वयं सत्यापित की हुई प्रतिलिपियाँ आपको जारी करना है, लगाना है। ऐसे आपका मूल निवासी है, आपकी 10 शैक्षणिक योग्यता, ITI हो गया आपका, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट, और जो आपका मार्कशीट है, दोनों आपको यहाँ पर लगाना है। फिर उसके बाद आपकी 10वीं की मार्कशीट, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो, या EWS वगैरह है जो जारी किया हुआ है वो। इसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ यहाँ पर लगाना पड़ेंगे। ठीक है, और नीचे दिखा हुआ देखो, आप डाक द्वारा या आप व्यक्तिगत द्वारा आप इसके कार्यालय में जमा करेंगे। और जो आप ध्यान रखें कि
आपको जो और भी जानकारी है वो आपकी विज्ञापन में उल्लेखित की हुई है उन्होंने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो आवेदन है वो भेजना कहाँ पर है। तो भेजने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये फाइल आप हमारे लिंक में देख सकते हैं, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। तो ये फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो पता दिखा हुआ है इस पते पर आपको जो है वो भेजना है। तो अगर आप ITI कर चुके हैं और आप जो आपकी क्लास में है, या अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपके आगे आने वाली भर्तियों में आपके चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि आप उन सामान्य स्टूडेंट से एक स्टेप आगे होते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप जिन्होंने की नहीं होती है। तो इसे करें, आप अनुभव लें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी ट्रेड में सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर आपको वास्तविक अनुभव लेना है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपकी समस्या का हल निदान आपको बताएंगे। धन्यवाद।